सो आवर क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। तो ये तो ट्रू है, ये तीनों ही आपके एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने में काम आती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 में उन तीनों का आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका ट्रू हो ही चुका है। अब स्टेटमेंट सेकंड आपका अगर अरेंजमेंट सही है तो स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा आंसर लिख दिया है, डेफिनेशन भी लिखी है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको बस वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपसे बोला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो बेटा ये एवरेज डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेकर सन के सेंटर के बीच की। ठीक है, तो अगर अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, सेकेंड होता है लाइट ईयर। तो लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो होता है लाइट ईयर। तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब पारसेक क्या सीन है, एक बहुत बड़ा सर्कल मान लिया, अगर बहुत बड़ा सर्कल है उसके सेंटर पे अगर ये थीटा 1 डिग्री 1 सेकंड का एंगल बना रहा है और उस 1 सेकंड एंगल पर उसका जो आर्क है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो उस सर्कल की रेडियस जो होगी वो पारसेक होगी। बस ये सीन है। तो यहाँ पर पारसेक की वैल्यू होती है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे इसका तो पारसेक सबसे बड़ा होना चाहिए, पारसेक सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आपका लाइट ईयर होना चाहिए, उसके बाद आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ होना चाहिए, लाइट ईयर यहाँ होना चाहिए और पारसेक सबसे आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता तो ये वाला भी ट्रू होता, मगर इसमें अरेंजमेंट इसने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है।